अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे थे कैसे श्री नित्यानंद प्रभु श्रील माधवेंद्र पुरी से मिले और उनके साथ बहुत सुंदर तीर्थ यात्रा करी, और उसके बाद प्रतीक्षा कर रहे थे कब गौरांग महाप्रभु संकीर्तन प्रारंभ करेंगे नवद्वीप में। तब तक नित्यानंद प्रभु ने मथुरा में ही निवास किया और मथुरा में निवास करते हुए प्रतीक्षा करने लगे महाप्रभु कब उनको संकेत देंगे, कब संकीर्तन प्रारंभ करेंगे और नित्यानंद प्रभु उनको जाके असिस्ट करेंगे। इसी कथा में आगे चलते हुए हम चर्चा करते हैं कैसे बहुत सुंदर चर्चा आती है किस प्रकार से महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का स्मरण किया। जब ही गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में रह रहे थे और सही समय पे आके जब उनका संकीर्तन प्रारंभ हुआ, इसकी चर्चा हम महाप्रभु की लीला में विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए, जब भी महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया उस समय नित्यानंद प्रभु को इस बात का आभास नवद्वीप में मथुरा में हो गया, और नित्यानंद प्रभु ने तभी बहुत जोर से गर्जना की जो पूरे ब्रह्मांड को चीर दी मथुरा में। और तभी उन्होंने प्रारंभ किया अपनी यात्रा महाप्रभु से मिलने के लिए नवद्वीप जाके। गौरचंद्र महाप्रभु ने जब कीर्तन प्रारंभ किया और प्रतिदिन वो अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे नवद्वीप में, एक दिन उनको बहुत तीव्र इच्छा हुई मुझे नित्यानंद प्रभु से मिलना है। तो इधर महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु से मिलने की इच्छा हो रही थी और उधर नित्यानंद प्रभु को मथुरा में गौरांग महाप्रभु से मिलने की इच्छा हो रही थी। नित्यानंद प्रभु जब ही नवद्वीप आ रहे थे तो बताते हैं वो नवद्वीप में सबसे पहले कहाँ रहेंगे, एक भक्त हुए नंदन आचार्य, बहुत बड़े महाभागवत शुद्ध भक्त भगवान के, उनके घर जाके नित्यानंद प्रभु निवास किए। नित्यानंद प्रभु सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहे थे, उनका वेशभूषा बिल्कुल एक अवधूत जैसा, एक वन में भ्रमण करने वाले साधु जिनका कोई ठिकाना नहीं, कोई सामाजिक लेन देन से कोई मतलब नहीं, अवधूत, लेकिन शरीर में अद्भुत सौंदर्य सौंदर्य था, और सौंदर्य के साथ एक गंभीर व्यक्तित्व था, वेरी सॉबर मूड। नित्यानंद प्रभु हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम दिन रात जप कर रहे थे, दिन रात उनका नाम कीर्तन करते जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु की कृपा का धाम माना जाता है। गौरांग महाप्रभु की पूर्ण कृपा नित्यानंद प्रभु में समाई है। जब वो यात्रा कर रहे थे नवद्वीप की तरफ तो हमेशा अक्सर बीच बीच में बहुत जोर से कीर्तन करते, ही वुड शाउट वेरी वेरी लाउडली, जैसे भगवत प्रेम में नशे में हो। ही वॉज मैडन्ड विद लव ऑफ गॉड। अरे बलराम जी के अवतार है नित्यानंद प्रभु, तो उनके बल को आप समझिए, कोई सीमा थोड़ी ना होगी, बलराम जी के अवतार है नित्यानंद जी। उनके चेहरे का अति अद्भुत सौंदर्य बोलते हैं सैकड़ों चंद्रमाओं को हरा देगा। उनकी अति मधुर मुस्कान पूरे जगत के लोगों को आकर्षित कर रही थी, और साथ ही साथ उनके मुख मंडल का प्रशंसा करते हुए उनके ब्यूटीफुल टीथ, उनके दांतों का भी प्रशंसा बोला गया है, प्रशंसा की गई है। वो बिल्कुल छोटे छोटे मोतियों के समान थे, और उनके दो कमल जैसे नेत्र, और उनके बाजुएं जो भुजाएं थी वो घुटनों तक बहुत लंबी और बहुत ही स्ट्रांग, और उनकी छाती बहुत चौड़ी थी। उनके चरण कमल बड़ी सुंदर, उनकी चाल थी, किस मस्त में भगवान के प्रेम में चल रहे थे। और नित्यानंद प्रभु सबके साथ जब बात करते तो मानो उनके हृदय से करुणा करुणा का सागर उत्पन्न हो रहा है, जिससे बात करें उसका उद्धार कल्याण कर दे। उनके मुख से कुछ शब्द सुनना, केवल उनके मुख से कुछ वाणी सुन के व्यक्ति के सारे भौतिक जगत के बंधन नष्ट हो जाएंगे।
देखिए, जब ये कथा आप सुने तो कृपया नित्यानंद प्रभु के सामने बैठिए और सोचिए कि आप उनके व्यक्तित्व से एक रिश्ता जोड़ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु नदिया में आ गए, नवद्वीप में आ गए, और जब भी आए तो उस समय वहां के निवासी जाने अनजाने में जोर जोर से जय जय बोल रहे थे। बोलते हैं जब ही नवद्वीप में आए तो वहां नंदनाचार्य जी के यहाँ निवास करने लगे, और नंदनाचार्य जी के यहाँ जो निवास कर रहे थे, नंदनाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें भोजन इत्यादि प्रसाद परोसा। उन्होंने अपने घर में ही उनको निवास दिया। बोलते हैं केवल नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप आगमन के बारे में सुन के व्यक्ति के हृदय में शुद्ध प्रेम उत्पन्न होगा। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में आ गए, इसका आभास तो विश्वाम्बर भगवान श्री गौरांग महाप्रभु को होना ही है। वो तो परमात्मा है, वो तो सर्वज्ञ है। भगवान किसी कारण से नित्यानंद प्रभु के बारे में एक हिंट सभी वैष्णवों को दे चुके थे, लेकिन किसी को समझा नहीं था, क्योंकि एक दिन भगवान बोले, एक दो दिन में एक बहुत विशेष व्यक्ति नवद्वीप में आने वाले हैं और मैं आपको उनके पास स्वयं लेके जाऊंगा। भगवान बोले, मुझे एक बड़ा अद्भुत स्वप्न आया जिसमें मैंने एक बहुत सुंदर रथ देखा, और रथ के ऊपर एक ध्वजा लहरा रहा था, और वो रथ बिल्कुल मेरे घर के सामने आके खड़ा हो गया। और उस रथ में से एक अति सुंदर व्यक्ति बाहर निकले, और उनके हाथ में, उनके कंधे बहुत चौड़े, बहुत मजबूत, और बहुत ही मानो किसी नशे में हो, ये ऐसा दिख रहा था। और वो नशा किसका है? प्रेम का नशा है, शुद्ध प्रेम का नशा है। साथ ही साथ उनके सुंदर वस्त्र और उनके बोलते हैं नीले वस्त्रों में वो सुसज्जित थे। उनके छाती पे एक नीले कलर की चादर थी। उनके कर्ण में, कानों में एक बहुत सुंदर इयरिंग थे, कुंडल थे, और उनके सभी फीचर्स देख के लग रहा था ये साक्षात बलराम जी हैं। और वो बार-बार घर के बाहर खड़े होके जोर-जोर से पूछ रहे थे, क्या ये निमाई पंडित का घर है? निमाई पंडित यानी गौरांग महाप्रभु। क्या ये निमाई पंडित का घर है? देखिए, ये पहला मिलन होने जा रहा है इस लीला में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, कृष्ण और बलराम का। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, मैंने सपने में देखा जो इनसे शक्तिशाली और इनसे ज्यादा करुणामय व्यक्ति कभी देखा नहीं। इतने तेजस्वी और अवधूत के द्वारा तरीके से वस्त्र पहने हुए मैं पूर्ण रूप से स्तब्ध रह गया उनको देख के। स्वप्न में मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे मैं तो आप ही का भाई हूँ। हम जल्द ही मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, चिंता मत करो। ये शब्द सुन के मेरा उत्साह, आनंद इतना बढ़ गया, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानने लगा। शायद मैं और वो एक ही व्यक्ति हैं। इस प्रकार से भगवान इनडायरेक्टली शब्दों के खेल से अपने भक्तों को बता रहे हैं कि जो आए हैं वो कृष्ण के ही विस्तारित रूप बलराम जी हैं। लेकिन शब्दों के हेर-फेर से कुछ क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं बता रहे। इस प्रकार से बोलते हुए महाप्रभु इतने भावावेश हो गए, इतने इमोशनल हो गए, और जोर-जोर से गर्जना करने लगे, जैसे बलराम जी स्वयं गर्जना कर रहे हों। और भगवान बोले, वारुणी, वारुणी, क्योंकि बलराम जी का फेवरेट ड्रिंक है वारुणी, बोले वारुणी लेके आओ। और उनके अद्भुत दिव्य ध्वनि, बोलते हैं सभी के कानों को चीरती हुई, फाड़ती हुई, ब्रह्मांड को भेदती हुई पूरे विश्व में फैल रही थी। तभी श्रीवास पंडित, जो चैतन्य महाप्रभु के एक और भक्त हैं, जो कि साक्षात नारद मुनि हैं, वो वहां विराजमान थे। वो भगवान को शांत करने में सहायता कीजिए कीजिए, भगवान की सेवा में व्यस्त हो गए। सारे के सारे भक्त इस अद्भुत वार्तालाप को सुन के, महाप्रभु के इन शब्दों को सुन के, सभी भक्तों के शरीर में मानो उत्साह से कंपन हो रहा था। वो सोचने लगे, ये कौन व्यक्ति होंगे जिनके दर्शन हमें कल होंगे। इस प्रकार से भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने आदेश दिया, ओ हरिदास ठाकुर, ओ श्रीवास पंडित, जाओ नवद्वीप के घर घर में जाओ और ढूंढ के आओ
क्या वो व्यक्ति सच में आए हैं, और आए हैं तो कहाँ रह रहे हैं? बोलते हैं भगवान ने तो आदेश दे दिया। देखिए, भगवान स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु और उन्हीं के अवतार बलराम जी, भगवान बोल रहे हैं उनको ढूंढो, जो स्पेशल व्यक्ति आए हैं उनको ढूंढो। श्रीवास और हरिदास ठाकुर ने नवद्वीप का एक एक गली, एक एक घर, बोले 9 घंटे तक वो ढूंढते रहे। वो सन्यासियों के स्थान पे गए, वैष्णवों के स्थान पे गए, ज्ञानियों के स्थान पे गए, यहाँ तक कि नास्तिकों के घर भी चले गए। एक एक घर, एक एक गली, चप्पा चप्पा छान मारा। वापिस आके महाप्रभु को बोले, हमें तो कोई नया स्ट्रेंजर, कोई व्यक्ति मिला ही नहीं यहाँ पे। ये सुन के भगवान श्री गौरांग महाप्रभु मुस्कुराए, क्योंकि देखिए, नित्यानंद प्रभु अपने आप में एक गोपनीय तत्व है। भगवान इतनी आसानी से किसी को दिखते नहीं, और यहाँ पे तो भगवान कुछ ऐसी लीला करना चाहते हैं, कुछ ऐसा फन अपनी लीला में ऐड करना चाहते हैं कि सबके ढूंढने के बावजूद भी वो नहीं ढूंढे गए, जबकि वो नंदनाचार्य के घर में ही रह रहे थे। महाप्रभु अगले दिन बोले, मैं आपको स्वयं लेके चलता हूँ। नित्यानंद प्रभु को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। महाप्रभु की प्रेरणा के बिना आप नित्यानंद प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते, और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना आप महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री श्री राधा और कृष्ण की सेवा प्राप्त करना अति कठिन है। बोलते हैं यहाँ पे, श्री चैतन्य महाप्रभु अगले दिन मुस्कुराते हुए बोले, चलो आप सब मेरे साथ चलो, मैं लेके चलता हूँ। और कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए महाप्रभु अपने भक्तों को लेके सीधा नंदनाचार्य के घर पे गए। रास्ते में उनको एक मुरारी गुप्त नामक भक्त मिले। महाप्रभु उनको भी बोले, चलो मुरारी, आपको मिलवाता हूँ एक स्पेशल पर्सनैलिटी से। सीधा नंदनाचार्य के घर में आ गए और बोले, कम कम विद मी, हम सब वहां पे एकत्र होते हैं। और हरि हरि का नाम जपते गए, यहां तक कि बोलते हैं श्री गौरांग महाप्रभु का शरीर आनंद के मारे ऐसा कंपन हो रहा था, ऐसे अद्भुत दिव्य आनंद में थे। बोले एक ही समय पे उनके नेत्रों से 5 या 7 अश्रु की धाराएं बह रही थी। उनकी वाणी गदगद हो गई। स्वर्ण वर्ण वाले भगवान श्री महाप्रभु कुछ समय बाद तो चल भी नहीं पा रहे थे, ऐसे प्रेम के भाव में मग्न हो गए थे। कभी कभी तो इतना तेज चलते कि मानो 5 कदम एक कदम में ही पार कर लेते, मानो एक शक्तिशाली सिंह अपनी यात्रा पे निकला है। कभी कभी ऐसी मस्त चाल होती मानो एक हाथी की चाल है। ऐसे भावावेश करके जोर जोर से पुकार रहे थे, जोर जोर से भगवान का नाम ले रहे थे। और बोलते हैं उनकी वाणी इतनी गंभीर थी जैसे बादलों का गर्जना होता है। फाइनली गौरांग महाप्रभु अपने संगी गणों के साथ नंदनाचार्य के घर पे आए, और जैसे ही वहां पे आए, सभी भक्तों ने स्पष्टता से देखा, नंदनाचार्य के घर पे विराजमान है एक हीरे जैसे व्यक्ति, तेजस्वी मूर्तिमान स्वरूप नित्यानंद प्रभु। बोलते हैं उनका तेज सैकड़ों सूर्यों का तेज भी उनके सामने फीका पड़ जाएगा। और वो भक्ति में ऐसे भाव में मग्न थे, भगवान के नाम जप में। पहले तो उनको समझा ही नहीं कोई घर में आया है। जैसे ही महाप्रभु उनके सामने गए, पहले तो महाप्रभु और सभी भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को भाव में मग्न देखा, तो सबने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। सभी लोग बड़े सम्मान से वहां पे विराजमान थे। किसी ने कुछ बोला नहीं, सब बड़े प्रेम से नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर रहे थे। तभी गौरांग महाप्रभु सीधा नित्यानंद प्रभु के सामने जाके खड़े हो गए। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु को अनुभव हुआ कि श्री गौरांग महाप्रभु सामने आए हैं, जिनसे मिलने के लिए वो कहीं कहीं दशक से, कहीं वर्षों से राह देख रहे हैं, कहीं वर्षों से राह देख रहे हैं, वो महाप्रभु मिलने आए हैं। कितनी तीर्थ यात्रा करी केवल महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। नित्यानंद प्रभु इतने उत्साहित हो गए। उस समय नित्यानंद प्रभु अपनी आंखों से महाप्रभु के रूप को पी रहे हैं।
क्योंकि वो महाप्रभु को साक्षात देख रहे हैं, गौरांग महाप्रभु को, और उनके रूप के सौंदर्य को मानो अपने नेत्रों से पी रहे हैं। ऐसा अद्भुत दिव्य आनंद था। यहाँ पे वर्णन किया है महाप्रभु का वो वाला रूप जिसके दर्शन साक्षात नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु की आंखों से कैसा दृश्य दिख रहा है महाप्रभु के रूप का। बोलते हैं महाप्रभु के सुंदर, अति सुंदर वस्त्र से सुसज्जित, उनकी छाती पे एक बहुत सुंदर फूलों की माला, उनके माथे पे चंदन का लेप लगा है। सोने का तेज, गोल्ड, लस्टर ऑफ गोल्ड बिल्कुल फीका पड़ जाएगा भगवान के तेज के सामने। भगवान के दांत मानो एक मोतियों की लड़ी है, इतने सुंदर। और उनके अद्भुत अति सुंदर केश, केवल उनके हेयर्स, ब्यूटी ऑफ हिज हेयर्स, उसको देख के ही व्यक्ति आनंद से मूर्छित हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। और उनके दो अति सुंदर नेत्र, उनको देखने के बाद कोई व्यक्ति बोलेगा क्या इस जगत में कोई कमल का फूल है? कोई कमल का फूल है ही नहीं, यही अद्भुत कमल के फूल है। और इस प्रकार से उनकी छाती पे एक सुंदर जनेऊ, ब्राह्मण थ्रेड सजा हुआ है। और उनका शरीर बिना किसी आभूषणों के इतना सुंदर लग रहा है। ऐसा शरीर जिनसे आभूषणों का सुंदरता बढ़ता है। उनके फिंगर नेल्स, उनके उंगलियों के नाखून की सुंदरता बताई है। बोले सैकड़ों हीरे रख दिए जाए, उनकी भी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी भगवान के फिंगर नेल्स के सामने। और उनकी अति अद्भुत मुस्कान मानो अमृत का सागर है। इस प्रकार से भगवान विश्वाम्बर नित्यानंद जी के बिल्कुल सामने खड़े थे, और नित्यानंद जी ने देखते ही पहचान लिया, यही है मेरे श्री गौरांग महाप्रभु, जिनकी प्रतीक्षा मैं कहीं समय से, वर्षों से कर रहा था। देखते ही पहचान लिया, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एब्सोल्युटली यही मेरे भगवान है, स्वामी है। अरे क्या बलराम जी कृष्ण को नहीं पहना पहचानेंगे? क्या अनंत शेष विष्णु को नहीं पहचानेंगे? क्या लक्ष्मण जी राम को नहीं पहचानेंगे? नित्यानंद इतने आनंद में प्रवेश किए, कुछ समय के लिए तो स्तब्ध हो गए, एक मूर्ति बन गए। उनको समझा नहीं कि अभी क्या करना है, पहली बार महाप्रभु को देख रहे हैं, बिल्कुल मूर्ति बन गए। और लगातार बिना आंखें झपकाए महाप्रभु को देखते रहे। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से महाप्रभु को पीना चाहते हैं, अपनी जिह्वा से महाप्रभु का स्वाद करना चाहते हैं। ऐसा सौंदर्य था। अरे अमृत के सागर थे, अमृत के सागर। नित्यानंद प्रभु की इच्छा हुई मैं भगवान विश्वाम्बर का आलिंगन करूं। बार बार नित्यानंद प्रभु देखते और वहीं पे स्तब्ध हो जाते, देखते और स्तब्ध हो जाते। गौरांग महाप्रभु उनके प्राण धन है, उनके जीवन धन है, उनके सब कुछ है। और वो गौरांग महाप्रभु ने जब इस परिस्थिति को देखा कि नित्यानंद प्रभु कैसे स्तब्ध हो गए हैं। अभी देखिए जितने पार्षद आए हैं ये नित्यानंद प्रभु को पहली बार जान रहे हैं, तो उनके तत्व को, उनकी पर्सनैलिटी को अच्छे से जानते नहीं। इनका सम्मान तो गौरांग महाप्रभु के प्रति है। इन्होंने नित्यानंद प्रभु की महान प्रेम को कभी देखा नहीं है। तो गौरांग महाप्रभु ने सोचा कुछ ऐसी युक्ति करते हैं, कुछ ऐसा ट्रिक लगाते हैं जिससे इन लोगों के सामने स्पष्ट हो जाए कि नित्यानंद प्रभु क्या पर्सनालिटी है। तो नित्यानंद प्रभु ने केवल एक इशारा किया, सॉरी, गौरांग महाप्रभु ने केवल एक इशारा किया, और उनके साथ श्रीवास ठाकुर थे जो नारद मुनि हैं। जैसे ही गौरांग महाप्रभु ने इशारा किया, श्रीवास ठाकुर समझ गए मुझे श्रीमद् भागवतम में से कौन सा श्लोक गाना है। ऐसा परफेक्ट ट्यूनिंग था महाप्रभु के भाव का उनके भक्तों के साथ। श्री गौरांग महाप्रभु किस मूड में कौन सा श्लोक चाहते हैं उनके भक्त जानते थे। श्रीवास ठाकुर ने एक भागवतम में से बड़ा उत्तम श्लोक चुना। श्लोक भागवत के दशम स्कंद में आता है। ये श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपु करनयोर करनिकारम। भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। बिभ्रत वास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति।
ये श्लोक में वर्णन किया है कैसे एक मोर पंख अपने शीश पे धारण किए हुए, नीले कलर के कर्णिकार फूल अपने कानों में धारण किए हुए, और एक पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए जो स्वर्ण से भी अति तेजमय है, और अपने गले में कंठ में वैजयंती माला धारण किए हुए श्री कृष्ण अपने दिव्य अद्भुत रूप के दर्शन जब करते हैं, वो बिल्कुल नटराज लगते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ डांसर्स, नृत्य करने वालों के भी एम्परर राजा, जब वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं और भ्रमण करते हैं। और इस प्रकार से पूरे वृंदावन को अपने चरणों के चिन्ह से सुसज्जित कर देते हैं। जब वो वंशी वादन करते हैं, वंशी में द होल्स ऑफ द फ्लूट, पूरी वंशी को, उनके छिद्रों को अपने होठों के अमृत से परिपूर्ण कर देते हैं। और इस प्रकार से उनके आसपास कई ग्वाले हैं जो कृष्ण भगवान की महिमा गान करते रहते हैं। ये पूरा इस श्लोक का मतलब था। जैसे ही श्रीवास ठाकुर ने ये श्लोक गाया और जैसे ही ये श्लोक नित्यानंद प्रभु ने सुना, वो उसी समय पृथ्वी पे अचेत अवस्था में पड़ गए। वो अपनी चेतना खो बैठे, मानो कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद उनके हृदय में उत्पन्न हो रहा था, वो उसको अ, अपने में समा नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु कुछ समय तक ऐसे ही रहे, और तभी गौरांग महाप्रभु ने श्रीवास जी को बोला, आप और श्लोक बोलिए। तभी थोड़ी देर बाद नित्यानंद जी को होश आया और वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। जब श्रीवास ठाकुर लगातार भागवत में से कहीं श्लोक का वर्णन करते रहे, नित्यानंद प्रभु धीरे धीरे उनका आनंद जो था एक पागलपन में बदल गया। एक सिंह की तरह भगवान का नाम गर्जना करने लगे। ही वॉज रोरिंग लाइक अ लायन। उनकी ध्वनि ने पूरे ब्रह्मांड को हिला डाला। देखिए, ये सब लीला केवल 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में हो रही है। कृष्ण और बलराम इस प्रकार से भक्ति के प्रेम को दर्शा रहे हैं, और एक समय में ऐसा नृत्य करने लगे, आका हवा में ऐसा ऊंचा उछले, ही वॉज जंपिंग इनटू द एयर। जब आप गौर निताई भगवान के दर्शन करते हैं, आपके घर में विग्रह के दर्शन करते हैं, तो ध्यान लगाइए, ये नित्यानंद प्रभु जिनकी आप सेवा करते हैं, वो किस प्रेम का आस्वादन करते हैं, वो कीर्तन किस उत्साह में करते हैं। ऐसा सुंदरता से वो हवा में उछले जोर से, और फिर जोर से नीचे आते हुए गिरे। देखने वाले सब घबरा गए। वो सोच रहे थे कोई मामूली व्यक्ति हो, उसकी हड्डियां टूट जाएगी, बेचारे को चोट लग जाएगी। वो सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। देखिए, ये प्रेम का भाव है। अगर किसी को मालूम भी हो ये भगवान है, लेकिन प्रेम का भाव है कि व्यक्ति सोचता, अरे इनको चोट नहीं लगनी चाहिए। सब लोग कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान इनकी रक्षा करो, इनकी रक्षा करो, इनकी रक्षा करो। नित्यानंद प्रभु के नेत्रों से ऐसे अश्रु प्रवाह हो रहे थे, उनका पूरा शरीर उन अश्रुओं से गीला हो गया। और विश्वाम्बर भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप को बार बार निहार कर नित्यानंद प्रभु कभी जोर जोर से हंसते और कभी रोने लगते, और कभी ऐसा अद्भुत आनंद का सागर अपने हृदय में अनुभव करते, कभी नृत्य करते, कभी तालियां मारते, और कभी जोर से जंप करते। ऐसे अद्भुत आनंद के लक्षण नित्यानंद प्रभु के हृदय में दिख रहे थे। देखिए, अगर हमको ये लीला समझ में नहीं आ रही, तो आप सोच सकते हैं, कभी कभी इस जगत में देखते हैं किसी के मन में बहुत आनंद हो तो वो नाचने लगता है, हंसने लगता है, तालियां बजाता है, खुश हो जाता है व्यक्ति। अभी सोचिए, नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, जिनका नाम एक तो बल है, शक्ति बहुत है, और ऊपर से राम, राम यानी आनंद के स्रोत, जो आनंद से भरे हुए हैं, जब वो आनंद में अपना आनंद प्रदर्शित करते हैं, तो कैसे लक्षण दिखेंगे? ऐसे लक्षण दिखेंगे। उनके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। उनके अभी इसके बाद पहले वर्णन किया था चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप का, जो नित्यानंद प्रभु निहार रहे थे। इसके बाद शास्त्रों में नित्यानंद प्रभु के सुंदर रूप का वर्णन किया है। जब वो नृत्य कर रहे हैं, तो लोग नित्यानंद प्रभु को निहार रहे हैं।
पहले नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु को निहार रहे थे तो महाप्रभु के रूप का दर्शन किया। अभी सारी दुनिया, आसपास के लोग नित्यानंद प्रभु के सुंदर नृत्य को देख रहे हैं तो उनके रूप का वर्णन किया है। बहुत सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, उनके एक एक अंग में कहीं आभूषण थे और उनका कमर में एक पीला वस्त्र सुसज्जित किया हुआ था। उन्होंने एक पगड़ी बांधी हुई थी और उस पगड़ी में बहुत सारे चंपक के फूल लगे हुए थे। साथ ही साथ उनके एंकल्स में, चरणों में बहुत सुंदर नुपुर थी, जिनके बजने की ध्वनि आ रही थी जब नित्यानंद प्रभु चलते या नृत्य करते। बोल के उनकी हिरन जैसी आंखें लगातार अश्रुओं से भरी हुई थी, प्रेम भरे अश्रु, आनंद के अश्रु। और बोलते हैं उनकी मुग्ध कर देने वाली मुस्कान, ऐसे लग रहा था बिजली चमक रही है। बोले ऐसी मुस्कान थी कि हर किसी को, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में वर्णन किया है, इट कैप्टिवेट्स कंप्लीटली द चैस्टिटी ऑफ द वुमेन। और उनकी वाणी बहुत गंभीर थी, मानो बादल गरज रहे हो। और जब नित्यानंद प्रभु भगवान का नाम लेते, वो एक पागल हाथी को भी शांत कर देंगे, फीका कर देंगे। ऐसा सुंदर उनका ध्वनि था। ही वॉक्ड लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट, एक मस्त हाथी की तरह उनकी चाल थी। इस प्रकार से भगवान के प्रेम से परिपूर्ण श्री नित्यानंद प्रभु, बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय। भगवान नित्यानंद प्रभु, कभी उनके शरीर में कंपन होता, कभी रोमांच होता, और उनके हाथ में एक सोने की छड़ी थी और इस प्रकार से वो मस्त छड़ी को लेके चल रहे थे, मानो कली को चैलेंज कर रहे हो, कलयुग को चैलेंज कर रहे हो। बोले तुम नहीं टिकने वाला, अभी अभी हम आ गए हैं। और बोलते हैं उनके जो कमल की तरह उनकी हथेलियां थी, वो भी अति सुंदर, अति अद्भुत। और इस प्रकार से कहीं आभूषणों से सुसज्जित आर्मलेट्स थे, ब्रेसलेट्स थे, एंकल बेल्स थे, उनके इयररिंग्स थे, वो सूर्य की तरह चमक रहे थे। वो पूरा पृथ्वी पे लोटपोट हो रहे थे कहीं बार आनंद से। और कभी कभी खड़े होते और बोलते कृपया मेरे को पकड़ लीजिए। और इस प्रकार से कभी कभी कृष्ण को खोजने निकल जाते, अरे कृष्ण किधर है। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो ये सब भगवान महाप्रभु देख रहे हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु ने श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी सुंदर स्तुतियां अर्पण करी, मीठे मीठे शब्दों में। अभी देखिए, इधर दोनों भगवान कृष्ण और बलराम भक्त के रूप में आए। और भक्त का स्वभाव होता है वो दूसरे भक्त को अपने से बेहतर मानता है हमेशा। तो जब दो अवतार दो भक्त के रूप में हैं, तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बेहतर मान रहे हैं और नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु को बेहतर मान रहे हैं। तो एक समय में उन्हें एक प्रेम का खेल छिड़ गया, जिसमें दोनों एक दूसरे के चरणों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक समय ऐसा आया, दोनों ने इतना प्रेम से एक दूसरे का आलिंगन किया और कहीं समय तक उस आलिंगन में पड़े रहे। नित्यानंद प्रभु ने भगवान गौरांग महाप्रभु से पूछा, अरे आप कहाँ थे, कब से मैं तत्पर हूं आपसे मिलने के लिए। मैंने पूरा विश्व ढूंढ लिया लेकिन आपका कोई समाचार नहीं मिला। किधर किधर तीर्थ यात्रा नहीं किया। फिर मुझे समाचार मिला कि नंद महाराज के पुत्र कृष्ण नवद्वीप में गौरांग के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन वो अपना असली रूप छिपा के एक भक्त के रूप में या एक संस्कृत पढ़ाने वाले एक पंडित के रूप में निवास कर रहे हैं। आप छुप रहे थे, लेकिन मैं आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ पे आ गया। आप एक चोर की तरह छुप रहे थे, लेकिन मैंने आपको ढूंढ निकाले, आज पकड़ लिया। अब आप कहाँ जाएंगे। ये कह के नित्यानंद प्रभु जोर जोर से हंसने लगे। इस प्रकार से ये नृत्य काफी समय तक चला। नित्यानंद प्रभु भी डांस नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु भी नाच रहे थे। दोनों के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सब लोग दोनों को शांत करने की कोशिश किए, लेकिन शांत नहीं कर पाए। पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे प्रेम का, ऐसे आनंद का
आदान प्रदान की वो नृत्य चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जब सभी भक्त नित्यानंद प्रभु को शांत करने में फेल हो गए, सफल नहीं हुए, असफल हुए, तभी भगवान विश्वाम्बर ने नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करके उनको रोक दिया। और एक समय ऐसा आया जब भी नित्यानंद प्रभु जब शांत हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु की गोद में लेट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और नित्यानंद प्रभु का शीश महाप्रभु की गोद में है। तो उस समय सब देख रहे थे कि अरे ये तो ऐसे अद्भुत प्रेम का आदान प्रदान है जैसे लक्ष्मण जी राम की गोद में लेटे थे। सबको वो लीला स्मरण आ गई। और साथ ही साथ गदाधर पंडित जो थे वो सोचने लगे कि हमेशा भगवान विष्णु अनंत शेष की गोद में लेटते हैं, लेकिन आज अनंत शेष नित्यानंद के रूप में आए हैं और वो अनंत शेष गौरांग महाप्रभु की गोद में लेटे हैं जो साक्षात विष्णु है, कृष्ण है। तो उल्टा हो गया आज तो। बड़ी अद्भुत लीला है। तो गदाधर पंडित ने ऐसा सब भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया। तभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, क्योंकि क्या हो गया जब ये ऐसा प्रेम, ऐसा आलिंगन, ऐसा प्रेम मिलन के दर्शन किए तो सारे के सारे भक्त भी उनके नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह हो रहे थे। सभी बहुत आनंद में थे ऐसे दर्शन करके। तभी श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। मैंने अपनी आंखों से शुद्ध भक्ति के लक्षणों को देखा है। ऐसा शरीर का कंपन, ऐसे नेत्रों से अश्रु प्रवाह होना, ऐसा जोर जोर से भगवान का नाम पुकारना, अरे ये तो उसी के लिए संभव है जिसने भगवान की कृपा प्राप्त की। अगर कोई एक बार इस भक्ति के दर्शन कर ले या इस भक्ति के बार सुन ले तो उसका जीवन परफेक्ट हो गया। कृष्ण उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। बोले मैं पूर्ण रूप से कन्विंस्ड हूं इस बात पे। महाप्रभु बोलने लगे नित्यानंद प्रभु को देख के, मैं पूर्ण रूप से इस बात को श्रद्धा से कह सकता हूं कि आप भगवान की साक्षात एनर्जी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। आपकी उपासना करके हर जीव जो है कृष्ण की भक्ति को बड़ी आसानी से प्राप्त करेगा। आप 14 लोकों को शुद्ध कर सकते हैं। आपके अंदर अचिंत्य गुण है, बड़े ही गोपनीय गुण है। आप कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भक्ति का भक्ति रूपी धन आपके अंदर समाया हुआ है। कोई आपको एक क्षण के लिए भी मिल ले तो उसके लाखों जन्मों के पाप धुल जाएंगे और उसको शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। शायद कृष्ण की इच्छा थी मेरे ऊपर कृपा करने की। कौन बोल रहा है ऐसा? गौरांग महाप्रभु। शायद कृष्ण की इच्छा थी मेरे ऊपर कृपा करने की, इसलिए शायद आपको यहां भेजा है और आपकी उपासना करके, आपका संग करके मुझे जरूर कृष्ण के चरण प्राप्त होंगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के बीच में बहुत सारे वार्तालाप हो रहे थे। कोई बोला अरे पता नहीं ये पर्सनैलिटी कौन है, लगता है इन दोनों का मिलन बिल्कुल कृष्ण और भगवान शिव के मिलन जैसा है। कोई बोला नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये राम और लक्ष्मण साक्षात है। कोई बोला नहीं, ये कृष्ण और बलराम है। कोई बोला नहीं, शायद ये कृष्ण और अर्जुन जैसे दो बहुत नजदीकी मित्र हैं। कोई बोला नहीं नहीं, मुझे लगता है ये दोनों का कुछ तो विशेष संबंध है जो हमें मालूम ही नहीं है। इस प्रकार लोग सोच रहे थे कि ये जो अतिथि गेस्ट आए हैं कौन है पता नहीं, लेकिन सब लोग इस प्रेममय मिलन को देख के बहुत प्रभावित हुए और सबके हृदय में बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा इस मिलन का वर्णन है। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो आज हमने चर्चा किया नंदन आचार्य के घर में कैसे गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का पहली बार इस लीला में, इस अवतार में मिलन हो रहा है और उन्होंने अद्भुत आनंद का अनुभव किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।